बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व लर्निंग चेक 11.5। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, आज हम लर्निंग चेक 11.5 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और जिन दोस्तों ने और बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक किया हुआ है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द अननोन एंगल ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ठीक है, ये हमें बच्चों ट्राइंगल्स गिवन है, ए से लेकर ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, यहाँ तक नज़र आ रहे हैं आपको। तो इन ट्राइंगल्स में जो अननोन एंगल्स है ना, ठीक है, अननोन एंगल जिस तरह यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए बी, ठीक है, पी है, यहाँ पे जो भी अननोन एंगल्स हैं बच्चों हमने वो वाले फाइंड करने हैं। ठीक है, जो अननोन एंगल्स हैं हमने उनको फाइंड करना है। ठीक है, तो पार्ट नंबर ए से स्टार्ट लेते हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपने ध्यान देना है तो बिल्कुल आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट है हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास डायग्राम गिवन थी। ठीक है, इस डायग्राम में बच्चों गौर से देखेंगे जब आपको पता चलेगा। तो ठीक है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है और ये 40 है, ये हमारे पास 40 है। ठीक है, अब ये दोनों लाइंस, ठीक है, ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रेंट है। इस लाइन का मतलब है कि दोनों साइड्स कॉन्ग्रेंट हैं। साइड, जब ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रेंट होंगी ना बच्चों, एक जैसी होंगी, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रेंट हैं बच्चों, और इसका मतलब, इस लाइन का मतलब होता है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। जब ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इनके ये दो एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के। इस कंडीशन के मुताबिक हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि जो ट्राइंगल होती है उसके जो तीनों सम करेंगे ना एंगल्स को, एंगल ए बी और सी को तीनों, तो वो 180 के इक्वल होता है। मतलब ट्राइंगल का जो सम होता है ना, फार्मूला है, वो 180 के इक्वल होता है। हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 40 डिग्री। ठीक है, एक एंगल ये है, एक ये है और ये है, तीनों को प्लस करेंगे तो 180 के इक्वल होता है। ये फार्मूला है बच्चों। ठीक है, ये फार्मूला बनता है ए प्लस बी प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर सम जो होता है वो 180 के इक्वल होता है। अब ए और बी इक्वल है ना बच्चों, ए इज इक्वल टू बी है ना, तो हम ए ऐसे लिखेंगे, बी की जगह हम ए लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ए और बी इक्वल है तो बी की जगह हमने इसको ए लिख देना है। ठीक है, प्लस 40 ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करना है, इस 40 को हम जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा, ए और ए 2a हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। 2a इज इक्वल टू 180 माइनस 40, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 140 डिग्री आ गया। और अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 से हमने डिवाइड कर देना है। तो a की वैल्यू बच्चों आ गई हमारे पास 70 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री। अब हमारे पास बच्चों a 70 आया, तो ज़रा a और b दोनों इक्वल है ना, तो हमारे पास a इक्वल टू बी है, तो सो b भी हमारे पास 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बच्चों, a और b इक्वल थे तो इनको पहले a की वैल्यू फाइंड कर दी, 70 आया, तो b भी हमारे पास 70 डिग्री हो गया। ये था बच्चों पार्ट नंबर a। अब पार्ट b में देखें बच्चों, पार्ट बी में हमें ये डायग्राम गिवन है। ठीक है, इस डायग्राम में गिवन है, आप देखो ये दोनों यहाँ पे लाइन लगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड बच्चों कॉन्ग्रेंट है, ये और ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रेंट हैं। जब ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रेंट हो जाएगी बच्चों, तो सेम उसी तरह एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो जाएगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। उसी तरह ट्राइंगल का जो इंटीरियर सम है वो करेंगे तो 180 के इक्वल होगा, ए प्लस बी प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा बच्चों। अब सेम ए और बी इक्वल हैं तो हमने बी की जगह ए पुट कर देना है। बी की जगह क्या पुट कर देना है, ये ध्यान में रखो। ठीक है, ये बी की वैल्यू पुट कर दी ना। ठीक है, बी की जगह हमने ए पुट कर देना है, ये बी की जगह ए आ जाएगा क्योंकि बी और ए इक्वल है। अब हमारे 80 को हम राइट साइड पे लेके माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, ए और ए 2a इज इक्वल टू 100 आ गया बच्चों। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 डिग्री। अब a की जब वैल्यू बच्चों 50 है तो हमारी b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास 50 डिग्री हो गया। ठीक है ना, सिंस a इज इक्वल टू b हो ना, तो सो b की वैल्यू भी हमारे पास बच्चों 50 डिग्री आ गई। a और b 50 आ गया। अब देखो हमने और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, देखो इधर a 50 आया तो b 50 आया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है,
अब देखो बच्चों ये स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, जो स्ट्रेट लाइन बनती है उन दोनों एंगल को सम करो तो 180 की इक्वल होगा, ठीक है। ये सेम बन रही है, स्ट्रेट बन रही है ना, हम लिखेंगे b प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये भी एक फार्मूला है, हम लिखेंगे x प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों आ गया। और अब हमें b की वैल्यू पता है 50 डिग्री, तो हमारे पास x b की जगह 50 पुट कर दिया और 50 को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, तो x इज इक्वल टू 130 डिग्री बच्चों हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास ट्राइंगल है, हमारे पास गिवन है। अब इस ट्राइंगल में बच्चों एक चीज़ देखना, ठीक है, इस ट्रायंगल में एक मिस्टेक है ना उनकी, ठीक है। यहाँ पे एंगल 50 गिवन है, ये एंगल नहीं है, ठीक है, ये वाली वैल्यू नहीं है, मिस्टेकन है, गलती से लिखी गई है, ठीक है। अब इसमें बच्चों ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक है। इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल। हम इसको खुद रख लेते हैं, हम इसको कहते हैं, कंसिडर करते हैं ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये हमारा पी है, ये गिवन था। इसको हमने खुद नेम कर दिया ना ए और बी को, ठीक है। अब देखो बच्चों ए और बी, अब देखो सी, अब देखो हमारे पास ये 88 है, ये 88 और ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये देखो यहाँ पे कौन सी बन रही है, स्ट्रेट बन रही है, तो हम लिखेंगे सी प्लस 88, ये स्ट्रेट बन रही है 180 की इक्वल होगा, हम लिखेंगे सी प्लस 88 इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया बच्चों। अब 88 को हम राइट साइड पे लेके आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, ये प्लस हो रहा है तो राइट साइड पे आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। 180 माइनस 88, तो हमारे पास आ जाएगा सी की वैल्यू आ गई बच्चों 92 आ गया, सी की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चों 92 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों ये दोनों साइड्स इक्वल है ना, ये जब दोनों साइड्स इक्वल होंगी तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। इसका ऑपोजिट एंगल ये है, इसका ऑपोजिट एंगल ये है, तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, ठीक है। ये बच्चों याद रखना, ठीक है, यहाँ पे ये वाली एंगल ए एंगल बी के इक्वल है क्योंकि दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इंटीरियर एंगल है ना, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये तीनों एंगल। अब ए प्लस बी और सी की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है, ठीक है, ए ऐसी लिखेंगे और बी की जगह हमने पुट कर देना ए, ठीक है। बी और ए इक्वल है ना, हम इस बी की जगह पुट कर देंगे ए, ठीक है, इस बी की जगह हमने पुट कर दिया ए और सी की जगह हमने पुट कर दिया 92 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए और ए 2a प्लस 92 है तो ये राइट साइड पे जाके तो माइनस 92 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 88 आ गया, 2a इज इक्वल टू 88 आ गया। आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो a की वैल्यू हमारे पास बच्चों आ जाएगी 44 डिग्री, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 44 डिग्री, क्योंकि a देखो a और b इक्वल है ना, अगर a की बच्चों 44 आई है तो b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास 44 डिग्री हो जाएगा, ठीक। सिंस a इज इक्वल टू b है सो b इज इक्वल टू हमारे पास 44 डिग्री आ गया, ठीक है, b 44 आ गया। अब हमने बच्चों p निकालना है तो इन दोनों एंगल को प्लस करेंगे, स्ट्रेट बन रहा है ना, तो 180 को इक्वल हो जाएगा, लिखेंगे b प्लस पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या लिखेंगे b प्लस पी इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया बच्चों। और b की वैल्यू हमारे पास 44, p हमने ऐसे ही लिख देना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। 44 को जब राइट साइड पे लेके आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बच्चों 136 डिग्री आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गई p की वैल्यू 136 डिग्री आ गया। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों d पार्ट है। अब हमें ये डायग्राम गिवन है बच्चों d पार्ट में। अब इसमें बच्चों वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है और b की वैल्यू फाइंड करनी है, a और b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल का जो इंटीरियर सम आता है, ये देखो तीन एंगल, इसको 1 2 और 3, इन तीनों को अगर प्लस किया जाए 180 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है 180। हम लिखेंगे 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस a, 60 प्लस 60 प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया बच्चों। 60 और 60 हो गया 120 डिग्री प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री। 120 को जब हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया बच्चों। ये हमारे पास कौन सा आ गया 60 डिग्री आ गया। अब हमारे पास बच्चों a आ गया। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, अब इसके ऊपर तीन एंगल है a प्लस बी प्लस 65। अगर इन तीनों को प्लस किया जाए बच्चों तो स्ट्रेट लाइन वाला 180 के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम फार्मूला लगाएंगे बच्चों। अब हमने a की वैल्यू फाइंड कर लिया ना 60, हम a की जगह लिख देंगे 60 डिग्री। हमने b फाइंड करना है बच्चों, ये देखो b है तो b फाइंड करना है, प्लस 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
इन दोनों को प्लस कर देंगे, 60 और 65 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 125 डिग्री आगे बच्चों, ठीक है। प्लस बी हमने ऐसे लिख देना है इज इक्वल टू 180 डिग्री, और जब 125 हमारा राइट साइड पे जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चों, और बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 55 डिग्री। बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास 55 डिग्री आ गई। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों ई पार्ट है, ये हमें डायग्राम गिवन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा। ये देखो दो एंगल पता है, थर्ड एंगल हमने फाइंड करना है, ठीक है। इन तीनों एंगल को सम करेंगे तो 180 की इक्वल आ जाएगा। हम लिखेंगे x प्लस 113 डिग्री प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इंटीरियर सम 180 की इक्वल होता है, तो हम इन दोनों को पहले ऐड कर देंगे। x प्लस 128 इज इक्वल टू 128 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 128 को जब हम राइट साइड पे लेके जाएंगे बच्चों तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हमारे पास x आ जाएगा 52 डिग्री। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर ई। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट एफ है बच्चों। पार्ट एफ में हमें डायग्राम ये गिवन है, इसमें बच्चों हमने x फाइंड करना है, y फाइंड करना है, ठीक है। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो बच्चों ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, इन दोनों एंगल को ऐड करो तो 180 की इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे y प्लस 120 इज इक्वल टू 180 की इक्वल होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। 120 को राइट साइड पे लेके आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 माइनस 120, तो y इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। y इज इक्वल टू बच्चों हमारे पास 60 डिग्री आ गया। अब y की वैल्यू फाइंड आ गई, कर ली हमने। अब देखो तीनों एंगल को सम करेंगे तो 180 की इक्वल होगा। हम लिखेंगे x प्लस 50 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर सम किसकी इक्वल होता है, 180 डिग्री। x प्लस 50 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। x बच्चों हमने ऐसे लिख देना है, 50 ऐसे लिख दिया, y की वैल्यू हमारे पास आई है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 50 प्लस 60 हमारे पास हो जाएगा 110 डिग्री। 110 को जब हम बच्चों राइट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये हमारे पास बच्चों x की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जी पार्ट है बच्चों। अब ये हमें डायग्राम गिवन है, इसमें हमने बच्चों x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारा 80 है और ये हमारे पास 50 है, ठीक है। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए ये जो ऑपोजिट एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं। अगर ये 80 है तो y कितना हो जाएगा बच्चों, 80 हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 80 डिग्री। y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 80 डिग्री। अब ट्राइंगल का जो सम होता है इंटीरियर 180 की इक्वल होता है। हम लिखेंगे x प्लस y प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे बच्चों। अब 50 हमने ऐसे लिख दिया और हमारे पास y की वैल्यू आ गई हमारे पास 80 डिग्री, प्लस x ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। 80 और 50 के बच्चों हमने ऐड करना है तो ये होगा 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 130 के बच्चों जब हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50 डिग्री आ गया बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों जी पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास एच पार्ट है। हमारे पास एच पार्ट की डायग्राम है बच्चों। अब इसमें भी देखो बच्चों वैल्यू फाइंड करनी है हमने, एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। यहाँ पे देखो बच्चों, इसमें जो देखो ना ये वाला एंगल, देखो ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, ये वाला एंगल और बच्चों ये वाला एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं और दोनों इक्वल होते हैं। ये अल्टरनेट एंगल है, इक्वल होते हैं, मतलब ये x किसकी इक्वल हो जाएगा हमारे पास 50 के, ये और ये दोनों एंगल इक्वल है ना, तो x इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये हमारे पास एक आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 50 डिग्री आ गया बच्चों। ये हमारा अल्टरनेट एंगल हो गया। अब देखो बच्चों ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, तो z प्लस 127 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बन रही है तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। अब 127 को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे बच्चों तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 127, तो z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 53 डिग्री। z की वैल्यू आ गई हमारे पास 53 डिग्री। अब हमारे पास z भी पता चल गया बच्चों, x भी पता चल गया, अब y निकालना है। तो ट्राइंगल का जो इंटीरियर सम है वो 180 के इक्वल होता है, ठीक है। हम करेंगे x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये फार्मूला है कि ट्राइंगल के जो इंटीरियर सम होता है 180 की इक्वल होता है। अब x की वैल्यू बच्चों हमारे पास आई हुई है 50, यहाँ लिख देंगे 50,
y की वैल्यू अभी हमने निकालनी है, फाइंड करनी है, और z की वैल्यू 53 आई है, ठीक है, z की वैल्यू 53 आ गई है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 50 को और 53 को बच्चों हमने ऐड करना है, तो हमारे पास आएगा 103 डिग्री आ गया, 103 डिग्री। अब प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री, 103 को बच्चों राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा 77 डिग्री आ गया, 77 डिग्री आ गए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास आई पार्ट की बच्चों हमारे पास ये डायग्राम है, इसमें हमने बच्चों x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, ठीक है। हाँ सॉरी, इसमें हमने एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, ये 1 है और ये 2 है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो बच्चों हमारे पास ये एंगल है, ये स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है, ये देखो इसको हम x कंसिडर करते हैं, इस एंगल को हम कहते हैं कि x है ना, ठीक है, हमने खुद रखा, ठीक है, ये हम इसको खुद x करते हैं, ठीक है। तो हमें ये स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो 120 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन वाला 180 की इक्वल होता है, और 120 जब राइट साइड पे जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री बच्चों। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई ना 60, ये वाला एंगल दिस और दिस, इन तीनों को जब बच्चों हमने प्लस करेंगे तो वो 180 की इक्वल होता है, किसकी इक्वल होता है 180 के इक्वल होता है, ठीक है। हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है ना, ठीक है, हमने ये एंगल 1 फाइंड करना है और एंगल 2 फाइंड करना है, ठीक है। तो हम करेंगे x प्लस 1 प्लस 20 डिग्री, x प्लस 1 प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये फार्मूला बन गया ना, ये तीनों एंगल को प्लस करेंगे 180 डिग्री आ जाएगा बच्चों। ये एंगल 1 है, ठीक है, ये इसको एंगल 1 कहेंगे, इसको कर दो एंगल 1, ठीक है, 1 नहीं है एंगल 1 है, ठीक है। x इसकी वैल्यू आ गई 60 प्लस एंगल 1, ठीक है, प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 60 और 20 को बच्चों ऐड करेंगे तो 80 डिग्री आ गया, एंगल 1 ऐसे ही लिख देना हमने, ये एंगल 1 है, और 80 को जब हम राइट साइड पे लेके जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बच्चों 100 आ गई, एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई, ठीक है। अब बच्चों एंगल 1 की वैल्यू 100 आ गई ना, तो अब देखो हमने, ठीक है, हमने करना है इसको y कंसिडर कर देना, ठीक है, ये हमारे पास y हो गया, ये हमारे पास y हो गया ना, ठीक है, इसको हमने खुद रखा है y, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम लिखेंगे y प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया बच्चों। y की वैल्यू हम खुद फाइंड कर रहे हैं, एंगल 1 की वैल्यू 100 आ गई, 100 को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो y की वैल्यू आ गई 80 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब देखो इस y की वैल्यू आ गई ना हमारे पास, ये वाले हम इसको y रख के इसकी वैल्यू फाइंड कर लिए, ठीक है। अब हमारे पास 3 एंगल है, एंगल 2 है, एंगल 45 है और एंगल y, ठीक है, इन तीनों को सम करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री आ जाएगा। हम लिखेंगे एंगल y प्लस 45 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया बच्चों, ठीक है। y ऐसे ही लिख देंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे 80, 45 ऐसे है और एंगल 2 हमने ऐसे ही लिख देना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 80 को और 45 को बच्चों जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 125 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 125 को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 माइनस 125 तो हमारे पास आ जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में जाने से पहले फिर आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को बच्चों लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज मतलब इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 और 3, ठीक है, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मुश्किल नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। पार्ट नंबर ए में देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसमें एक्स है हमारे पास और इसमें हमारे पास एक्स और वाई, ठीक है, इसमें एक ही फाइंड करना है एक्स, और इसमें एक्स भी फाइंड करना है और वाई भी फाइंड करना है, बहुत आसान से बच्चों। अब देखो ट्राइंगल का जो इंटीरियर सम होता है 180 की इक्वल होता है, हम इन तीनों का सम 180 की इक्वल रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये हमें गिवन है, अब देखो सम ये तीनों इंटीरियर एंगल को जो प्लस करेंगे 180 की इक्वल आ गया, हम लिखेंगे x
प्लस 86 डिग्री प्लस 58 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये फार्मूला है ना, इंटीरियर एंगल को तीनों को प्लस करो तो 180 की इक्वल आता है। एक्स हमने ऐसे लिख दिया, 86 और 58 को ऐड करेंगे 144 आ गया बच्चों। 144 हमारा राइट साइड पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 36 डिग्री आ गई बच्चों। ये था हमारा पार्ट नंबर ए। अब नंबर पार्ट बी करेंगे हम बच्चों। पार्ट नंबर बी में हमें क्या कह रहे हैं, पार्ट नंबर बी हमें गिवन है, इसमें बच्चों हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है ना। ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन वाला फार्मूला लगाएंगे ना, इन दोनों को प्लस करके 180 वाला, तो y की वैल्यू आ जाएगी, फिर इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू फिर आ जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो बच्चों, ये है हमारे पास। अब इसमें मैंने आपको बोला है कि ये वाली जो है ना, इन पे स्ट्रेट लाइन वाला फार्मूला लगाएंगे, y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा, और 120 को जो हम राइट साइड पे ले गए जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 180 माइनस 120 तो y इज इक्वल टू 60 डिग्री आएगा। अब y 60 आ गया ना, अब हम इन तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 की कुल आएंगी। ये होगा x प्लस 50 प्लस y, x प्लस 50 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा फार्मूला बन गया। x हमने ऐसे लिख देना है, 50 ऐसे लिख देना है, और y की वैल्यू हमारे पास आई है बच्चों 60 डिग्री। 50 प्लस 60 हमारे पास आ जाएगा 110। 110 को बच्चों जब हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 180 माइनस 110 तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 70 डिग्री आ गया बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड z। अब हमने बच्चों x और z की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमारे पास x ये है और z ये है, x और z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, x और z की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, तो x और z की वैल्यू फाइंड करनी है ना, सबसे पहले हमने इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू पता चल जाए ना, तो फिर हम इन पर फार्मूला लगा लेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी, और फिर आई पूरा सॉल्व करने में लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम इस पोर्शन की वैल्यू फाइंड कर देंगे और इन पे हमने फार्मूला लगा देना है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हमने इसको हम लेट कर देते हैं a है, ये वाला पोर्शन हमारा a है, हम खुद फाइंड कर रहे हैं इन्हें। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो स्ट्रेट लाइन वाला बन रहा है, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है, तो हम लिखेंगे 112 डिग्री प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं ना, 112 प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया बच्चों, और 112 को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, 180 माइनस 112 तो ये हमारे पास हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 68 डिग्री आ गई। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास ए 68 आ गया। अब हमारे पास ठीक है, ए अगर 68 है, ठीक है, ए और एक्स दोनों सेम है, ए और एक्स दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, अगर ये हमारे बच्चों 68 आया तो ये भी हमारे पास 68 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ए और एक्स इक्वल है, एक्स इक्वल टू ए, ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल है, इसको हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो ए 68 आया था तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, हमारे पास 68 डिग्री आ गई। ठीक है, अब हम स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, z प्लस 75 प्लस x इज इक्वल टू, ठीक है, या 68 आएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। z प्लस 75 प्लस x की वैल्यू आई है 68, ये किसकी वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू आई है बच्चों। ठीक है, 68 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, z प्लस 143 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और जब 143 को हम राइट साइड पे लेके आएंगे बच्चों तो ये हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 143 डिग्री। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो z इज इक्वल टू 37 डिग्री। ये था बच्चों हमारे पास चेक 11.5। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपसे फिर गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।